वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट विद पंकज। हम कर रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी के लिए साइंस के 4500 प्लस क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें से फिजिक्स के 1400 प्लस क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं और यह पार्ट 2 है जो 50 क्वेश्चन का है। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है? आंसर बी, एम्पियर। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? आंसर डी, मीटर। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक या यूनिट मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? आंसर बी, MOL। मोल का प्रतीक MOL होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? आंसर ए, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? आंसर बी, एम्पियर। मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड का दूसरा नाम एम्पियर है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? आंसर बी, मीटर प्रति सेकेंड। तरंग वेग का एसआई मात्रक या यूनिट मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण डॉट डॉट में मापा जाता है। आंसर ए, डेसिबल। डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता डॉट डॉट में मापी जा सकती है। आंसर सी, डेसिबल। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं और ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? आंसर सी, 746 वाट। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? आंसर सी, लक्स मीटर। प्रदीप्त की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट डॉट डॉट शक्ति के बराबर होती है। आंसर डी, 1000 वाट। 1000 वाट 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? आंसर बी, दूरी। प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है या प्रकाश वर्ष का एसआई मात्रक दूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 746 वाट्स को क्या कहा जाता है? आंसर ए, एक अश्व शक्ति। अश्व शक्ति शक्ति की मापन इकाई है। यह एक गैर एसआई इकाई है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? आंसर सी, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आंसर बी, बैरोमीटर। बैरोमीटर एक वायु दाब मापी यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर सी, हेलियोस्कोप। हेलियोस्कोप का उपयोग सूर्य को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए डॉट डॉट उपकरण का उपयोग किया जाता है। आंसर डी, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आंसर ए, गैल्वेनोमीटर।
गैल्वेनोमीटर या धारा मापी का प्रयोग सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर बी, टैकोमीटर। टैकोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवमापी मूलतः एक है। आंसर ए, मापन उपकरण है। विभवमापी एक मापन उपयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। आंसर बी, एमीटर। अमीटर या एमीटर किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीटर है। आंसर डी, उपरोक्त सभी। एमीटर एक धारा मापक यंत्र है। एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। एमीटर में निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए। एमीटर कम विद्युत खींचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग होता है। आंसर बी, पृष्ठ तनाव। स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग तरल की दी गई मात्रा में बूंदों की सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डॉट मापने के लिए किया जाता है। आंसर बी, दूरी। ओडोमीटर का उपयोग वाहनों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। आंसर सी, पिटाट ट्यूब। पिटाट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति मापने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैकोमीटर डॉट का मापन करता है। आंसर डी, गतिपालक चक्र की घूर्णात्मक चाल। टैकोमीटर के द्वारा मशीन या मीटर के गतिपालक चक्र की घूर्णात्मक चाल ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है। आंसर ए, चक्कर प्रति मिनट। टैकोमीटर का प्रयोग गतिपालक चक्र की प्रति मिनट घूमने की गति को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीटर में होता है। आंसर डी, वोल्टमीटर, करंट मीटर और ओहम मीटर। मल्टीमीटर या बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिससे कई भौतिक राशियों का मापन करता है, जैसे धारा, वोल्टता, प्रतिरोध, निरंतरता आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। आंसर डी, रिएक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। ये गलत है, जबकि अन्य तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आंसर बी, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। आंसर सी, सोनार। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। आंसर सी, पानी की गहराई। पानी की गहराई मापने के लिए जहाज़ों में इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है। आंसर बी, लेक्टोमीटर। दूध की शुद्धता या घनत्व को लेक्टोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आंसर बी, ओडोमीटर। वाहनों द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वोल्टमीटर का उपयोग डॉट मापने के लिए किया जाता है। आंसर बी, विभवांतर। किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है।
आंसर डी, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा का पता लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। आंसर बी, ऑडोमीटर। वाहनों में दूरी मापने के लिए ऑडोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट वाहन की गति जानने में मदद करता है। आंसर ए, स्पीडोमीटर। वाहनों की गति मापने के लिए स्पीडोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट इको लोकेशन का एक प्रकार है। आंसर डी, सोनार। सोनार यंत्र का उपयोग पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए डाट उपकरण का उपयोग किया जाता है। आंसर डी, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से विभवांतर को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अमीटर विद्युत धारा से संबंधित है तो ओम मीटर किससे संबंधित है। आंसर सी, प्रतिरोध। ओम मीटर जो है प्रतिरोध से संबंधित है। जिस प्रकार अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है उसी प्रकार ओम मीटर से प्रतिरोध मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। आंसर डी, एनीमोमीटर। जिस उपकरण से पृथ्वी तल पर हवा की शक्ति और वेग को मापा जाता है उसे पवन वेग मापी या एनीमोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। आंसर बी, दूरी। वाहनों में ओडोमीटर दूरी को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती। आंसर सी, कार्यों। जिस भौतिक राशि में परिमाण की आवश्यकता होती है दिशा की नहीं उसे अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, कार्य आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। आंसर बी, बंदूक की एक चलती हुई गोली। बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य में डाट है। आंसर ए, कोई दिशा नहीं होती केवल परिमाण होता है। कार्य जो है अदिश राशि है और कार्य में कोई दिशा नहीं होती केवल परिमाण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डाट में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। आंसर ए, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डाट हो। आंसर डी, शून्य। किसी वस्तु पर बल लगने के बाद भी किया गया कार्य शून्य है तो इसका मतलब यह है कि उसमें कोई विस्थापन नहीं है, अर्थात विस्थापन शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। आंसर सी, ऊर्जा। मुख्य रूप से किसी वस्तु अथवा कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है डाट है। आंसर डी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर हो रहे कार्य पर ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।